बीते सप्ताह से मतलब बुधवार से एक विशेष समय हमारे जो मसीही संसार है, मसीही समाज है, वहाँ एक विशेष स्थिति को याद करते हैं और उस स्थिति को मनाते हैं। और क्या कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है? अभी कौन सा दौर शुरू हो गया है? लेंट। और हम लोग यही सुने हैं, लेंट सुने हैं, लेंट होता है, लेंट चल रहा है। आप में से कितने लोग लेंट मना रहे हैं? कितने लोग लेंट में हैं? आपको नहीं पता? हाँ, लेंट क्या होता है आपको पता है? आप जानते हैं लेंट क्या होता है? कितने लोगों को पता है? बता सकते हैं? नहीं पता? चलिए, आज जो विषय है वो उपवास के बारे में मैं आपके सामने में कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। केवल आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा और निर्णय आपको लेना है कि आपको उपवास और प्रार्थना करना है या नहीं करना है, या इसके विषय में जो वचन हमें सिखाता है तो उसके अनुसार मेरा निर्णय क्या होना चाहिए, और अगर करना है तो कैसे करना है। ठीक है? ओके, सो हम लोगों ने योएल नबी की पुस्तक को पढ़ा था। उसका दूसरा अध्याय के 12 पद से लेकर के 17 पद तक हमने पढ़ा था। लेकिन इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि में वापस लेकर जाना चाहूँगा। बुधवार को, बीता बुधवार, जो कि आज कितना तारीख है? हाँ, 21। तो बुधवार का दिन क्या था? 18 तारीख, 17 तारीख, 17 तारीख है ना? 17 फरवरी 2021 जो कि बुधवार था। उस दिन बहुत सारे चर्चेस में एक ऐसा बुधवार को मनाया गया जो कहा जाता है ऐश वेडनेसडे। क्या कहा जाता है? ऐश वेडनेसडे। और इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका क्या अर्थ है जानते हैं? हाँ, ऐश का मतलब क्या है जी? राख। तो बाइबल में राख कहाँ पर लिखा हुआ है? किसी को मालूम है? हाँ, राख लिखा हुआ है। बाइबल में लिखा है डस्ट। क्या लिखा है? डस्ट। मैं उन बैकग्राउंड में नहीं जाना चाहता हूँ कि कहाँ से ये शुरू हुआ। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ। यदि आप बहुत डिटेल में जानना चाहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ। एक्चुअल में ये जो ऐश वेडनेसडे का चलन है, ये 10वीं सदी में आरंभ हुआ। ठीक है? 10वीं सदी में ये प्रचलन में आया और फिर 13वीं सदी में इसे वैधानिक रूप से उपयोग में लाया जाने लगा। मतलब जो बोलते हैं ना, लीगल तरीके से इसको माना जाने लगा। और इसको सब लोग नहीं मानते हैं, ध्यान रखिएगा। इसे सारा मसीही जो समाज है वो नहीं मानता है। और इसको लेकर के कुछ भ्रम है। मैं उन समूहों का नाम नहीं लेना चाहता हूं जो जिनके बीच में इसको बहुत अधिक माना जाता है। लेकिन जो सुसमाचार का प्रचार करने वाले लोग हैं, जो लोग उद्धार पर विश्वास करते हैं, वो लोग तो कम से कम इसे नहीं मानते हैं। समझ में आ रहा है बात? जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, गवाही देते हैं, जो प्रभु के निकट लाने के लिए परिश्रम करते हैं, उन लोगों के बीच में इसका चलन नहीं है। ओके, उन लोगों के बीच में इनका चलन नहीं है।
चलिए सबसे पहले जहां पर इसका उपयोग किया गया वहां से शुरुआत करते हैं। मैं आपको, जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको सूचना दे रहा हूं, और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप लेंट को मनाएं, या फिर ये भी नहीं कहूंगा कि आप लेंट को ना मनाएं। आपको वचन के अनुसार खुद एक निर्णय में आना है कि आपको इसे मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जिसमें बहुत कुछ आप देखते हैं जो लोग करते हैं, और शायद ऐसा भी आप महसूस करेंगे। अगर आज के वचन को आप समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो केवल मात्र कोई कर रहा है इसलिए कर रहे हैं, या तो फिर नियम को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, या फिर आपको यह भी समझ में आएगा कि बाहरी तौर पर बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन परमेश्वर जिस तरह से सिखाता है, परमेश्वर जो देखना चाहता है वो शायद मनुष्यों में देख नहीं पा रहा है। चलिए शुरुआत होती है उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 19 पद से, जहां से एश वेडनेसडे के दिन या डस्ट वेडनेसडे के दिन इसको पढ़कर इसके आधार पर विचार को लिया जाता है और फिर चर्चाएं की जाती है। तो मेहरबानी से आप में से कोई ऊंची आवाज में पढ़ दीजिए उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 19 पद। जब आदम और हवा ने पाप किया और उसके बाद परमेश्वर का क्रोध आया, परमेश्वर ने श्राप दिया, परमेश्वर ने भूमि को, आदम को, हवा को, सर्प को श्राप दिया, और तब मनुष्य के लिए एक बहुत ही गंभीर बात कहता है, जो यह दर्शाता है कि मनुष्य की यह दशा कैसे आई और मनुष्य को किस तरह से अपने जीवन को समाप्त करना होगा, उसके बारे में बात की जाती है। इसके पहले तक इस घटना के होने से पहले तक मनुष्य के लिए कोई मृत्यु नहीं था, लेकिन मनुष्य जब मृत्यु को प्राप्त करेगा तो यहां पर परमेश्वर के कहे अनुसार मनुष्य को इस दशा में जाना है। जब एश वेडनेसडे को स्मरण किया जाता है तो इसी को याद किया जाता है कि हम कौन हैं और हम क्या होंगे, इसी को याद किया जाता है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर के क्या विचार हैं, उसके बाद जो परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करते हैं। पढ़िए क्या लिखा है। तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा जी, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, अतः मिट्टी में फिर मिल जाएगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि तू मिट्टी में से ही निकाला गया है। हम मनुष्य मिट्टी हैं और हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। अगर आज्ञा का उल्लंघन नहीं हुआ होता, अगर पाप का असर नहीं हुआ होता, तो हम वापस मिट्टी में नहीं मिलते। यहां पर पाप का बहुत बड़ा काम है। पाप ने हमारे जीवन में अधिकार किया, हम पर असर डाला और हम ऐसे हो गए। जैसे यहां पर हमने पढ़ा कि आगे को मनुष्य का शरीर भूमि की मिट्टी में मिल जाएगा, कहने का मतलब मनुष्य मर जाएगा। लेकिन शुरुआत की रचना परमेश्वर ने जो किया था वैसा नहीं था। मनुष्य के लिए वास्तविक क्रम यह नहीं था। मनुष्य के लिए जो वास्तविक क्रम था वो परमेश्वर के अनुसार युगान युग तक का जीवन उसे दिया गया था। कभी ना मरने वाला जीवन, कभी ना समाप्त होने वाला जीवन उसे दिया गया था। रोमियो उसका 5 अध्याय और उसका 12 पद को जब आप देखेंगे तो वहां पर बहुत साफ साफ रीति से बताया गया है। लिखता है, अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप द्वारा मृत्यु आई। अर्थात यह है, यदि आदम पाप नहीं किया होता, यदि आदम आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया होता, तो मनुष्य के बीच में मृत्यु भी नहीं होती।
एक मनुष्य के द्वारा पाप का आगमन हुआ और पाप से ही मृत्यु आई। भूमि शापित हो गया। मैं उन डिटेल में नहीं जा रहा हूं। उत्पत्ति 3 अध्याय को पढ़ने से आप पाएंगे कि जमीन भी क्या हो गया? श्रापित हो गया। जिस जमीन से, जिस मिट्टी से, जिस भूमि से मनुष्य को बनाया गया, वो भी क्या हो गया? श्रापित हो गया। सृष्टि विनाश के दासत्व में चली गई। जो कुछ भी सृष्टि आप देख रहे हैं, ये सब नाश होने के परिस्थिति में चली गई। शायद अगर आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता तो ये सृष्टि का भी विनाश शायद नहीं होता था। पाप बहुत भयंकर है, अनाज्ञाकारिता बहुत भयंकर है। सृष्टि का भूमि के श्रापित होने के कारण इस पृथ्वी का सब कुछ जो परमेश्वर ने बनाया था, इस जमीन का भी श्रापित होने का कारण क्या है? केवल पाप है। पाप की वजह से यह हुआ। अब पाप किसने किया था? मनुष्य ने। पाप किसने किया था? मनुष्य ने। वचन हमें बतलाता है कि एक दिन यह सारी सृष्टि इस दंड से, नाश होने वाले दंड से छुटकारा को प्राप्त कर लेगी। जो मनुष्य के कारण इस सृष्टि को भुगतना पड़ रहा है, एक दिन उससे उसको छुटकारा मिल जाएगा। मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 8 अध्याय, उसका 19 से लेकर के 22 पद मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। रोमियो उसका 8 अध्याय 19 से लेकर के 22 पद तक। डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप गौर से सुनिएगा। यहां कहता है, समय नहीं है कि सारे विस्तार में मैं जाऊं। रोमियो 8 अध्याय उसका 19 से 20 पद में आप देखिए, लिखा है, क्योंकि सृष्टि बड़ी व्यग्रता से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि सृष्टि व्यर्थता के अधीन कर दी गई, परंतु अपनी ही इच्छा से नहीं, वरन उसके कारण जिसने उसे अधीन कर दिया, इस आशा में कि सृष्टि स्वयं भी विनाश के दासत्व से मुक्त होकर, क्या होकर? मुक्त होकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। ओके, 22 वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि मिलकर प्रसव पीड़ा से अभी तक कराहती और तड़पती है। व्याख्या करने से हम लोग इसी से ही 40 मिनट तक व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन केवल मैं आपको, जैसे मैंने कहा, सूचना दे रहा हूं। चलिए अब वापस योएल नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 12 से 18 पद में आ जाइए। आपको बहुत खास बात बताने जा रहा हूं मैं, और उपवास के संबंध में ये विशेष बात है। याद रखिए, उपवास करना आप नहीं पाएंगे 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा था। क्या पाते हैं? या प्रभु यीशु मसीह ने जो महान आदेश दिया, क्या वहां आप पाते हैं? नहीं। क्या आप वहां पाते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से उससे प्रेम करना, और उसके बाद और एक आज्ञा साथ में कहते हैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। लेकिन कहीं पर आप नहीं पाएंगे कि तू उपवास करना। ये परमेश्वर की कोई ऐसी आज्ञा नहीं है जैसी आज्ञा के विषय में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। आज्ञा नहीं है, लेकिन परमेश्वर को खोजने के लिए, मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, आत्मिक अपने व्यक्तिगत जीवन में वृद्धि करने के लिए यह करना अच्छा है। फिर से मैं कह रहा हूं, लेकिन मन फिराने के लिए, अपने व्यक्तिगत आत्मिक उन्नति के लिए यह करना, उपवास करना अच्छा है।
याद रखिए, दानियल ने भी किया था, नहम्याह ने किया था। उन सारे रेफरेंस को मैं नहीं ला रहा हूं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने उपवास किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर की सामर्थ को मांगने के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, खुद के विश्वास में बढ़ने के लिए, खुद के प्रार्थना के जीवन में मजबूत होने के लिए, परमेश्वर के भवन के निर्माण करने के लिए। मुझे, नहम्याह जब प्रार्थना करता है, मुझे छुट्टी मिल सके, मैं परमेश्वर के काम में सहभागी हो सकूं, उसके लिए वो कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, बिना जाने उपवास करना व्यर्थ है। अगर आपको पता नहीं है क्यों कर रहे हैं और आप उपवास कर रहे हैं, तो वो क्या है? व्यर्थ है। क्योंकि बहुत सारे लोग डाइट भी करते हैं। हाँ, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, शरीर के लिए कर रहे हैं। उस शरीर के लिए कि यू आर डस्ट एंड यू विल बी मेस्ड अप विद द डस्ट। आप मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। उस शरीर के लिए कर रहे हैं और बहुत प्रयास करते हैं। इसका प्रकार, उपवास का प्रकार छोटा या बड़ा कुछ भी किया जा सकता है। जब योएल उसका 2 अध्याय उसका 12 पद को आप देखेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि ये कैसा उपवास है, कैसा पश्चाताप है। यहां पर आप पाएंगे कुछ बातों को, शोक के साथ उपवास करना, प्रार्थना करना, यहां पर उसका उदाहरण दिया गया है। अच्छा, कितना लंबा समय तक उपवास करना चाहिए? कितने लंबे समय तक उपवास करना चाहिए? बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। ओके, मैं उन रेफरेंस को पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। आप घर में जाके पढ़िएगा, ठीक है? आप घर में जाके इसे पढ़िएगा। दानियल 6 का 18 में आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे दारा राजा ने लगभग 12 घंटा तक उपवास किया था। दारा राजा विश्वासी था जी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक उसने उपवास किया था। एस्तर 4 अध्याय का 16 पद में आप पाएंगे एस्तर ने उपवास किया था 3 दिन और 3 रात। ठीक है? इस तरह से आप और भी कई उदाहरण को पाएंगे। पहला शामुएल 31 अध्याय 13 पद में आप पाएंगे कि वहां पर 7 दिन के उपवास का वर्णन किया गया है। 7 दिन तक उपवास करने के विषय में। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 2 पद में आप आएंगे तो वहां पर आप पाएंगे 40 दिन और 40 रात तक प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उपवास किया। प्रभु यीशु मसीह क्यों उपवास किए? खुद की तैयारी के लिए। अब मैं सेवा में कदम रख रहा हूं, अब मैं आश्चर्य कर्म करना शुरू करूंगा, अब मैं पिता की जो इच्छा है उसको बहुत ही प्रभावशाली तरीके से मैं करूंगा। मुर्दों को जिलाऊंगा, मेरे द्वारा जो कुछ भी पिता करवाएगा उसको मैं करूंगा। अपनी मिनिस्ट्री को शुरू करने से पहले, सेवकाई को शुरू करने से पहले यीशु मसीह ने क्या किया? परीक्षा में गए, वहां पर वो 40 दिन और 40 रात क्या किए? उपवास किए। बीते 2 संडे हमारे संडे स्कूल के बच्चों ने 2 अलग अलग भाग में यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में सीखे और बहुत सारा कलरिंग्स वगैरह किए, क्वेश्चन आंसर्स किए। और प्रभु यीशु मसीह इस परीक्षा में विजय हुए और उसने भी उपवास किया। क्यों उपवास करें? यिर्मयाह उसका 36 अध्याय और उसका 9 पद को आप देखेंगे, 7, 8 और 9 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां से पता चलता है कि मनुष्य अपने बुरे चाल से फिरने के लिए क्या करें? उपवास करें। अपने जीवन के, अपनी बुरी आदतों से मन फिराने के लिए क्या करें? उपवास करें। परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर लें, इसके लिए उपवास करें। जकरिया 8 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, हर्ष, आनंद, उत्सव के पर्वों के दिन होने के लिए तुम क्या करो? नियुक्त करो उपवास के दिन को। जकरिया उसका 7 अध्याय और उसके 1 से लेकर के 5 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक प्रकार की चेतावनी भी आती है, एक प्रकार का परमेश्वर की ओर से जकरिया के द्वारा लोगों के लिए एक
ना रिमाइंडर को लाया जाता है। अच्छा चलो, तुमने उपवास किया, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे लिए ही उपवास किया था? इस तरह का सवाल भी परमेश्वर अपने लोगों से पूछता है, क्या तुमने मेरे ही लिए उपवास किया था? दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसके 3 पद में देखेंगे तो वहां पर यहोशापात ने यहोवा को खोजा, ध्यान लगाया। योना की पुस्तक हम सब लोगों को पता है, जोना 3 अध्याय के 5 पद में आप देखेंगे तो वहां पाएंगे कि अन्य जातियों ने उपवास किया। क्यों उपवास किया? क्योंकि नीनवे के जो लोग थे, नीनवे के लोगों ने अपने पापों से मन फिराने के लिए क्या किया? उपवास किया था। हाँ, ये सारी कहानियां आप सबको पता है, आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं उन सारे रेफरेंस को मैं नहीं निकाल रहा हूं। आप लोग पढ़िएगा, आप लोग देखिएगा, आपको पता चलेगा कैसे वहां के लोग नाश होने वाले थे। परमेश्वर ने योना को भेजा और फिर योना जाकर के प्रचार करता है, और लोग जब मन फिराते हैं, उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, हाँ, मन फिराते हैं, तो फिर आगे की घटना हमें पता है कि क्या होता है। चलिए अब हम योएल नबी की पुस्तक में वापस आए। 2 अध्याय उसका 12 वचन, 12 से लेकर के 14 पद में आप देखेंगे तो मन फिराव का एक निवेदन है, उसको दर्शाया गया है। अच्छा, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप गौर कीजिएगा कि ये जो 12 पद से लेकर के 17 पद के बीच में इस्राएलियों की दशा क्या है, क्यों ऐसा है, तो यहां पर आपको समझ में आएगा। पहले अध्याय में आइए और यहां पर देखिए, पहला अध्याय और उसका 4 पद। 1 अध्याय का 2 पद में कहता है कि यहोवा का, पहला और दूसरा वचन, यहोवा का वचन योएल के पास पहुंचा, और किसके लिए पहुंच रहा है? हे प्राचीनों सुनो, हे देश के सब रहने वाले लोगों ध्यान दो। क्या आज जो स्थिति है, तुम्हारे पूर्वजों के दिन में ऐसा कभी हुआ था? क्या हुआ था? 4 पद, जो कुछ कुतरने वाली टिड्डी से बचा उसे दल वाली टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ दल वाली टिड्डी से बचा उसे रेंगने वाली टिड्डी ने निगल लिया, और रेंगने वाली ने जो कुछ छोड़ा उसे उजाड़ने वाली टिड्डी चट कर गई। क्या कह रहा है? कोई भोजन नहीं है तुम्हारे लिए। जो थोड़ा बहुत बच रहा था उसको भी टिड्डियों ने क्या कर लिया? खा लिया। मतलब तबाही, बर्बादी, हाँ? सब कुछ उजड़ गए हैं। क्या तुम इन सब को सह सकते हो? इस्राएलियों की खुद की समस्या के कारण यह विपत्ति, यह समस्या उनके बीच में आ गई थी, और यह इस्राएलियों की समस्या थी। वे जो कुछ भी करते थे उसमें कोई भरपूरी नहीं था। 5 पद से लेकर के 7 पद में आप देखेंगे, लिखता है, हे मतवालो जाग उठो और विलाप करो। ये कैसे मतवाले लोग हैं? नए नियम में पढ़ते हैं तो बोला जाता है, तुम मतवाले मत बनो, पियक्कड़ मत बनो। मतवाले वो होते हैं जो अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपनी समझ के अनुसार कार्य नहीं करते हैं। जब पीते हैं तो हर तरह की हरकत करते हैं। किनसे बात कर रहा है? इस्राएलियों से बात कर रहा है, अपनी प्रजा से बात कर रहा है, और क्या बोल रहा है? हे मतवालो उठो। कई बार आज की तारीख में अगर अपने चर्च में, अपनी कलीसिया के भीतर अगर कोई पियक्कड़ होते हैं तो बड़ा हमें शर्म लगता है ना। क्या, कैसे बताएं कि हमारे हस्बैंड या हमारे भाई या हमारे फलाना क्या करते हैं? पीते हैं। अरे परेशान होने की बात नहीं है, पहले भी थे ऐसे लोग। वचन कहता है, यहां बता रहा है, क्या बोल रहा है? हे मतवालो क्या करो? जाग उठो और क्या करो? विलाप करो। हे दाखमधु पीने वालों, नए दाखमधु के लिए रो।
क्योंकि वह तुमको अब नहीं मिलेगा। ये इस्राएलियों की दशा है। क्यों? क्योंकि असंख्य सेना वाली एक सामर्थी जाति ने मेरे देश पर चढ़ाई की है। उसके दांत सिंह के दांतों के समान और उसकी दाढ़ें सिंहनी की दाढ़ों के समान है। उसने मेरी दाखलता उजाड़ दी है। मेरी दाखलता किसको कहता था? परमेश्वर इस्राएलियों को कहता था, है ना? इस्राएलियों को कहता था, मैंने इनको लगाया है, मैंने इनको रोपा है, मैं इनको क्या करूंगा? फलवंत करूंगा। और क्या बोल रहा है? उसने मेरी दाखलता उजाड़ दी है और मेरे अंजीर के वृक्ष को ठूंठ कर दिया है और उन्हें छील कर फेंक दिया है। उनकी डालियां सफेद हो गई हैं। कुल मिलाकर जो कुछ कह रहा है वो ये कह रहा है कि इस्राएलियों की जो समस्या है वे उजड़ गए हैं, वे तबाह हो गए हैं, वे पूरी तरह से नाश होने वाले हैं, पूरी तरह से खत्म होने वाले हैं और उनमें सूनापन आ गया है। 8 से 13 पद को देखेंगे तो सूनापन आ गया है उनके बीच में। 16 से 20 को भी आप देखेंगे तो वहां लिखता है, क्या हमारी आंखों के सामने भोजन वस्तुएं और हमारे परमेश्वर के भवन से हर्ष और आनंद छीन ना लिए गए? ढेलों के नीचे बीज झुलस गए, भंडार खाली पड़े हैं, खत्ते गिरा दिए गए हैं, क्योंकि फसल सूख गई है। पशु कैसे कराहते हैं, गाय बैलों के झुंड मारे मारे फिर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए चराई नहीं है। भेड़ बकरियां भी तड़प रही हैं। हे यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूं, क्योंकि आग ने जंगल की चरागाहों को जला डाला है और मैदान के सब वृक्षों को लपटों ने भस्म कर दिया है। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वे अनुशासन में लाए जाएं। गौर कीजिए 14 और 15 पद को। यहां पर वो कहता है, एक अध्याय का 14 और 15 पद, उपवास का दिन नियत करो, डिसाइड करो, ठहराओ। उपवास का दिन नियत करो, पवित्र सभा घोषित करो, प्राचीनों और देश के सब निवासियों को अपने परमेश्वर यहोवा के घर में एकत्रित करके उसकी दुहाई दो। 15 पद, उस दिन के कारण हाय, यहोवा का दिन निकट है। वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होगा। परमेश्वर का न्याय उन पर है, लेकिन तब भी आशा है। परमेश्वर फिर से एक बार उनको पुकारता है, उनको बुलाता है, उनसे निवेदन करता है कि तुम करो, पश्चाताप करो, तुम मन फिराओ, तुम लौट आओ। क्यों पुकारता है? ताकि वे लौट सकें और उनके पास आ सकें। और तब 2 अध्याय के 12 पद से लेकर के 14 पद में मन फिराव का एक निवेदन को रखता है। जीवित और बचे रहने के लिए क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए कि तुम एक सच्ची और वास्तविक पश्चाताप करो, वास्तविक मन फिराव को करो। उनके लिए केवल एक ही उम्मीद है, मन फिराना, सच्चे मन से लौट आना। परमेश्वर उन्हें अपनी ओर फिरने के लिए बुलाता है। परमेश्वर उन्हें अपने संपूर्ण हृदय से बुलाता है। ना केवल परमेश्वर बुला रहा है, लेकिन जब बुला रहा है तो उनसे क्या कह रहा है? कुछ भी मत रख छोड़ो। कोई भी बात जो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए और तुम नहीं हो तो ऐसे मत आओ, पूरी तरह से आज्ञाकारी बन करके आओ, संपूर्ण हृदय से आओ। जिसका अर्थ यह है कि दोहरे मन से ना आए, ना डबल माइंडेड होकर के ना आए, दोहरे सोच करके ना आए, पूरे मन से फिरें। 13 वचन को देखिए। 12 पद में कहता है, परंतु अभी भी यहोवा की यही वाणी है कि संपूर्ण हृदय से और उपवास के साथ रोते पिटते हुए मेरी ओर फिरे। 13 पद को देखिए, कहता है अपने वस्त्र नहीं, अपना मन ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर हाथ रोक लेता है। वो फाड़ने के लिए कहता है, लेकिन
वस्त्र को नहीं, क्या फाड़ने के लिए कहता है? मन को फाड़ने के लिए कहता है। आज ज्यादातर वस्त्र फाड़ करके ही लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। हम नया कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम लोग शादी ब्याह नहीं करेंगे, क्योंकि मटन चिकन फिर उसमें सर्व नहीं कर सकते, है ना। क्या चल रहा है? लेंट चल रहा है। वस्त्र को नहीं, बाहरी दिखावा को नहीं, भीतर काम होने की जरूरत है, अंदर काम होने की जरूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपके धार्मिक क्रियाओं को, जो कुछ भी आप धार्मिकता के लिए कार्य करना चाहते हैं, बाहरी क्रियाओं को, बाहरी प्रदर्शन को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। वो जहां देख रहा है वो है हृदय। आपके हृदय के परिवर्तन में क्या हो रहा है, आप मन से क्या निर्णय ले रहे हैं, आप मन से किस तरह प्रभु के लिए अपना जीवन सौंप रहे हैं, किस तरह आप प्रभु के लिए खड़े होंगे, किस तरह आप अपने किसी एक पाप के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, किस तरह आप परमेश्वर के साथ जहां पर विश्वास योग्य नहीं है वहां पर आप विश्वास योग्य बनने के लिए कदम ले रहे हैं, आत्मिक उन्नति करना चाह रहे हैं, आत्मिक वृद्धि करना चाह रहे हैं। वो परमेश्वर बाहर जो धार्मिक क्रियाकलाप कर रहे हैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, भीतर जो काम हो रहा है उसमें ज्यादा उसकी क्या है, रुचि है। कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी बात में किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किसी बात में हम अपने आप को किसी की अधीनता में नहीं ला पा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने जीवन में प्रभु के लिए जो पवित्रता और धार्मिकता का जीवन जीना चाहिए उसको नहीं जी पा रहे हैं। परमेश्वर देखना चाहता है कि हमारे हृदय में कुछ काम हो जाए। वो ऐसे जन को देखता है जो अपने पाप के लिए टूट गए हैं। मन को फाड़ने का मतलब क्या है? जो अपने पाप के लिए टूट गए हैं और बदलने के लिए तैयार हैं, नए होने के लिए, परमेश्वर के द्वारा नए किए जाने के लिए खुद को क्या करते हैं, तैयार करते हैं और अपना हाथ पैर छोड़ देते हैं। अब मुझसे कुछ नहीं होगा प्रभु, अगर आप ही बचा सकते हैं तो आप मुझे क्या कर लीजिए, बचा लीजिए। वो ऐसे लोगों में रुचि रखता है जो अपने पापों के लिए रोते हैं। कैसे? अपने पापों के लिए उपवास के साथ रोते हैं, अपने पापों के लिए रोते पीटते हुए प्रभु के पास आते हैं, अपने पापों के लिए शोक मनाते हैं। ऐसे ही लोगों को परमेश्वर अपनी स्वर्गीय आशीषों को, युगानुयुग तक बने रहने वाली आशीषों को देता है। परमेश्वर की आशीष उन्हीं को केवल मिल सकता है जो ईमानदार हैं। किस बात में? अपने व्यक्तिगत जीवन के वास्तविक बात में क्या है, ईमानदार हैं। मुझ में ये भूल है, मुझ में ये कमी है, मुझ में ये सारी कमजोरी है, प्रभु मैं इस कमजोरी के साथ आपके पास आता हूं। इस जीवन को आप लीजिए, इस जीवन को आप आशीषित कीजिए, इस जीवन को आप भरपूर कीजिए, इस जीवन के द्वारा जैसा आप चाहते हैं वैसा इसको चलाइए। ईमानदारी के साथ आना, अपने वास्तविक स्थिति के प्रति ईमानदारी से उसके पास आना। नीति वचन 28 अध्याय उसके 13 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है, नीति वचन 28 का 13 वचन में, जो अपने अपराध छिपाता है वह सफल नहीं होगा। जो अपने अपराध छिपाता है वो सफल नहीं होगा, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। जो उसे मानकर छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दया कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। जीवन कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। आपके पास जो जीवन है किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। इस जीवन की बेहतरी कौन सबसे अच्छा जानता है? जिसने इसे बनाया है। और जो अपने अपराध को मान लेता है और उसको छोड़ देता है उस पर क्या किया जाएगा? परमेश्वर दया करेगा। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 9 पद में भी यही बात लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9 पद में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। एक मन फिराने का जो निवेदन है वो यहां पर बताया जा रहा है 12, 13 और 14 पद में। 14 पद को गौर कीजिए, लिखता है, क्या जाने वह फिर कर
तरस खाए, क्या जाने वो फिर कर क्या खाए, तरस खाए। मेरे प्रियो, आज हम सबके जीवन के लिए परमेश्वर फिरना चाहता है, लेकिन पहले वो क्या देखना चाहता है कि आप और मैं पहले फिर जाओ अपने पापों से, अपने अधर्म के कामों से। जब हम फिर जाएंगे, क्या जाने वो भी फिर जाए और हमारे जीवन में जो अकाल आया है, हमारे जीवन में जो सुनापन आ गया है, उस सुनापन को क्या कर दे, आशीषों से भरपूर कर दे। क्या जाने वो फिर कर तरस खाए और आशीष छोड़ जाए, जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए अन्न बलि और अर्घ फिर से चढ़ाए जाएं, फिर से चढ़ाए जाएं। गौर कीजिए, जब हम 15 पद से लेकर के 17 पद को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहां पर फिर से उनको स्थापित करना चाहता है। पुनः स्थापना के लिए ये एक निवेदन दर्शाया गया है ना। और इनको पढ़ने से क्या पता चलता है, देखिए, सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, पवित्र सभा घोषित करो, लोगों को जमा करो, सभा को पवित्र करो, प्राचीनों को इकट्ठा करो, बच्चों और दूध पीवों को भी जमा करो। दुल्हा अपने कक्ष में से और दुल्हन अपनी कोठरी में से निकल आए। याजक जो यहोवा के सेवक हैं, वे वेदी और ओसारे के बीच रो रो कर कहें कि हे यहोवा, अपने लोगों पर करुणा कर। परमेश्वर, चाहे वो बड़े लोग हैं, चाहे वो छोटे लोग हैं, सबको सभा में क्या कर रहा है, बुलाने के लिए बोल रहा है। हम सबको उनके पास आना है, सबों को बुलाता है। कहां बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है, कहीं और जाने के लिए नहीं बोल रहा है। मतलब जब हम उपवास करें, प्रार्थना करें, जब हम उपवास करें तो किसके पास आए, परमेश्वर के पास आए। बहुत सारे लोग लेंट तो मनाते हैं, उपवास तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाना इतना जरूरी नहीं सोचते हैं। हम कैसे उपवास कर रहे हैं, पवित्र सभा बुलाओ, नियुक्त करो, आओ, ठहरो। परमेश्वर चाहता है कि उसके पास हम जाएं। परमेश्वर स्वयं के पास हमें बुलाता है ना। 16 पद का दूसरा हिस्सा देखिएगा तो वहां कहता है, सभा को पवित्र करो, प्राचीनों को इकट्ठा करो, सब लोग निकल आए, है ना। दूल्हा अपने कक्ष में से और दुल्हन अपनी कोठरी में से क्या कर जाएं, निकल आए। किसके पास आए, परमेश्वर के पास आए। जहां पवित्र सभा घोषित की गई है, जिस सभा को परमेश्वर पवित्र करेगा, वहां पर सब लोग क्या करें, आए। किन्हें बुलाता है, सभा को बुलाता है। किनको बुलाता है, केवल विश्वासियों को नहीं। यहां लिखता है जो आत्मिक अगुए हैं उनको भी आना है, सबको बुलाता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसका चेहरा खोजें, ढूंढे, उसको ढूंढे और पवित्र हों। जब वो कहता है कि पवित्र सभा घोषित करो, सभा को पवित्र करो, दो बार एक ही पद में आप देखेंगे, दो बार पवित्र शब्द आया है। पवित्र सभा को घोषित करो और पवित्र उसको भी क्या करो, पवित्र करो। बाइबल में बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। पवित्र होने का जो अर्थ है उसका मतलब है अलग होना। परमेश्वर के उद्देश्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए खुद को क्या करना, अलग करना, वो है पवित्रता। शुद्ध किया जाना, समर्पित हो जाना। और यही मांग परमेश्वर की वर्तमान के जो लोग हैं, मसीही लोग हैं, उनसे भी यही एक्सपेक्टेशन है, परमेश्वर की सेवा के लिए अलग होना। ये जो पवित्रता है, ये जो शुद्धता है, कौन देता है, देने वाला कौन है। बार बार आप जब वचन को पढ़ेंगे, बार बार आप पाएंगे कि ये कौन करता है। देखिए, भजन संहिता उसका 4 अध्याय और उसका 3 वचन। भजन संहिता उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद। यहां लिखता है, परंतु यह जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। क्या कह रहा है, यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारता हूं तब वह मेरी सुनता है। अलग कर रखा है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 17 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 पद। यहां लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनमें से निकलो और अलग हो जाओ।
समाज में हम हैं, संसार में हैं, संसार में अशुद्धता बहुत अधिक है, संसार में मिलावट बहुत अधिक है, कई तरह के विश्वास हैं, कई तरह के आदतें हैं, कई तरह का माहौल है। क्या कहता है? उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध है उसे ना छुओ, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। कभी कभी हम इस संसार में जो और लोग हैं ना, जो लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनकी कुछ कुछ मोरल वैल्यूज को, अच्छी अच्छी आदतों को कई बार हम क्या कर लेते हैं? अपना लेते हैं, और उन्हीं के साथ हम किसके साथ मिलने की कोशिश करते हैं? परमेश्वर के साथ मिलने की कोशिश करते हैं। अपने आप को क्या करो? उनसे अलग करो। आपका कल्चर किसका कल्चर है? परमेश्वर के वचन में जो बताया गया है। जरूर हम अगर संथाल हैं, हम अगर आदिवासी मुंडारी हैं, अगर हम शायद बंगाली हैं, हमारा अपना कुछ कल्चर होगा, ठीक है। समाज में लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने उन सारी चीजों को बनाया है, लेकिन उन सब के भी ऊपर एक कल्चर है, और वो क्या है? बिब्लिकल कल्चर है, बाइबल का कल्चर है। किसको आप ज्यादा तवज्जो देते हैं? किसको आप अपने जीवन में ज्यादा महत्व देते हैं? हाँ, मुझे कई बार बड़ी परेशानी होती है। मैं अपने ही लोगों के बीच में मैं जब देखता हूं कि लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी, परमेश्वर को समझने के बाद भी, परमेश्वर ने उन्हें जीवन दिया, ये सब कुछ जानने के बाद भी परमेश्वर के प्रेम के अनुसार जब एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करते, और किसको मान्यता ऊपर देते हैं? जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा समाज में बनाया हुआ संस्कृति है। मेरे प्रियो, इस समाज में बनाया हुआ संस्कृति गलत नहीं है, ठीक है, अच्छा है। हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में पलने बढ़ने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए वो सब कुछ सही तरीके से बनाए हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इस संस्कृति से भी ऊंचा एक संस्कृति हमें दिया गया है, जिसको परमेश्वर ने निर्धारित किया है, जो सारे विश्व के लोगों के लिए, संपूर्ण कलीसिया के लिए, चाहे वो विश्वव्यापी कलीसिया है, चाहे वो स्थानीय कलीसिया है, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह में, कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है, उसके अंतर्गत जो हम सब लोग जीवन को जीते हैं, एक ही कल्चर है, एक ही विश्वास है, एक ही आत्मा है, जो सबको क्या किया गया है? पिलाया गया है। उसमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं पाया जाता। हमारा जीवन क्या इतना परिवर्तित हो गया है कि हम अंतर करना जान गए, या फिर अभी भी हम उन चीजों को पूरा कर रहे हैं जो हमारे समाज ने हमारे लिए निर्धारित किया? प्रभु यीशु मसीह भी परिवार का आदर सम्मान करते थे, लेकिन एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, जब लोग उसको ढूंढने के लिए आए, घर के लोग ढूंढने के लिए आए, और लोगों ने बताया कि यीशु, आपके माता, आपके भाई, आपकी बहनें आई हैं, बाहर में हैं। क्या बोला यीशु मसीह ने? सवाल कर दिया। क्या बोला? कौन है मेरी माता, मेरे भाई? और जो लोग बैठ करके सुन रहे थे उनकी ओर इशारा करते हुए बोले कि ये हैं जो कौन है? मेरे भाई बहन। और क्यों बोला? यीशु मसीह को केवल इस पृथ्वी पर का जो रिश्ता नाता है वहीं तक रहना नहीं था। यीशु मसीह बताना चाह रहे थे कि इसके बाद एक और भी परिवार है, जो युगानुयुग तक बने रहने वाला स्वर्गीय परिवार है। वहां तक बने रहने के लिए जरूरी है कि परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार चलें, उसके वचन को माने और उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करें। देने वाला कौन है? परमेश्वर है। अलग हो जाओ, जो कुछ अशुद्ध है उसे ना छुओ, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। आज हम में से बहुत सारे लोग क्यों परमेश्वर के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा रहे हैं? आज हमारे समाज में जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वे लोग क्यों ग्रहण किए नहीं जा रहे हैं परमेश्वर के द्वारा? क्योंकि वे लोग अब तक अपने आप को उन चीजों से अलग नहीं कर पा रहे। और इसलिए जरूरी है, जब हम विश्वास करते हैं, जब हम प्रभु को जानते हैं, हमें एक कड़ा निर्णय लेना होता है। हम विश्वास करते हैं, हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम मसीही हैं। कैसे मसीही हैं? मिलावटी वाले मसीही नहीं हैं, सच्चे प्रभु को जानने वाले। हृदय परिवर्तन हुआ है, हृदय में काम हुआ है। मैं अपने पापों के लिए रोया हूं, मैं अपने पापों के लिए शोक किया हूं, रोते पीटते हुए मैं प्रभु के पास आया हूं। क्या ये अनुभव हमारे पास हुआ है?
यदि हुआ है, प्रभु की स्तुति हो। यदि नहीं हुआ है, आज मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज आप वो पश्चाताप करें, क्योंकि ये दुनिया की चीजें यहीं समाप्त हो जाएंगी। जो चीजें बची रहेंगी वो परमेश्वर के साथ जितने लोग बने हुए हैं, बढ़े हुए हैं, पश्चाताप किए हैं, मन फिराए हैं, वे लोग युगानुयुग तक बने रहेंगे। परमेश्वर जीवन देता है, परमेश्वर ग्रहण करता है, परमेश्वर आज भी ग्रहण करना चाहता है। देने वाला परमेश्वर है। देखिए यहेजकेल उसका 37 अध्याय और उसका 28 पद। ये जो पवित्रता है, ये जो शुद्धता है, ये जो हमें मिलता है, कैसे मिलता है, कौन देता है? कोई मनुष्य का दिया हुआ नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर देने वाला है। यहेजकेल 37 अध्याय 37 और उसका 28, उसका 28 वचन, 37 अध्याय का 28 पद। जब मेरा पवित्र स्थान सदैव के लिए उनके मध्य होगा, तब सब जातियां जान जाएंगी कि इस्राएल को पवित्र करने वाला मैं यहोवा हूं। पवित्र करने वाला कौन है? परमेश्वर यहोवा है। आप मसीह कैसे बने हैं? मैं मसीह कैसा बना हूं? मैं संत कैसे बना हूं? मैं भक्त कैसे बना हूं? हमें पता होना चाहिए किसने हमें पवित्र किया है। परमेश्वर ने ही पवित्र किया है। ना केवल परमेश्वर पवित्र करता है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र करता है। इब्रानियों उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन, इब्रानियों उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद। देखिए यहां लिखता है, क्योंकि पवित्र करने वाला और पवित्र होने वाले सब एक ही मूल से हैं, इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं ले जाता। यह कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, जो कह रहा है कि मैं उन्हें, जिनको मैं पवित्र कर रहा हूं, उनको अपना भाई कहने से नहीं ला जाता हूं। ओके, 13 अध्याय, इब्रानियों 13 अध्याय और उसका 12 पद, 13 अध्याय और उसका 12 वचन। इसलिए यीशु ने भी लोगों को अपने लहू द्वारा पवित्र करने के लिए शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया। लोगों को अपने लहू द्वारा पवित्र करने के लिए शहर के फाटक के बाहर दुख उठाया। यीशु ख्रिस्ट हमें देता है। पवित्रता को कौन देता है? हमने देखा परमेश्वर देता है, हमने देखा प्रभु यीशु मसीह देते हैं, और तीसरी बात, पवित्र आत्मा भी पवित्र करता है। देखिए रोमियो उसका 15 अध्याय उसका 16 वचन, रोमियो उसका 15 अध्याय और उसका 16 पद लिखा है कि गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का सेवक बनूं और परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, कि गैर यहूदी रूपी मेरी भेंट पवित्र आत्मा से पवित्र की जाकर ग्रहण की जाए। क्या कह रहा है? गैर यहूदी रूपी मेरी भेंट पवित्र आत्मा से पवित्र की जाकर। पवित्र आत्मा भी प्रदान करने वाला है। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 11 वचन, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 11 पद क्या लिखता है? और तुम में से कुछ ऐसे ही थे। कैसे थे? लोभी, पियक्कड़, गालियां बकने वाले, लुटेरे, परस्त्रीगामी, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, धोखा करने वाले। ओके, तुम में से ऐसे ही थे। और आगे कहता है, तुम में से कुछ ऐसे ही थे, परंतु तुम अब प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी क्या किए गए? ठहराए गए। तो तीनों चीजों को देख रहे हैं। पवित्रता को देने वाला कौन? परमेश्वर भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। और परमेश्वर के वचन से हम शुद्ध किए जाते हैं। कैसे शुद्ध किए जाते हैं? जब हम उसके वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। देखिए यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 17 पद और 19 पद। यूहन्ना सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 17 वचन।
लिखता है सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। वचन सत्य है और उसी के द्वारा वो क्या करता है? पवित्र करता है। 19 पद, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं, और वो सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। अंत में इफिसियों 5 अध्याय और उसका 26 पद देखिए। इफिसियों 5 अध्याय और उसका 26 पद। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसको? यहां पर कलीसिया के संदर्भ में बात हो रही है। पति पत्नी को सलाह दी जा रही है, और पति जो कि प्रभु यीशु मसीह है, पत्नी जो कि कलीसिया दुल्हन के रूप में उसको देखा गया, और बताया जा रहा 25 पद कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया, पति ने पत्नी से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। तब 26 पद कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। अंत में निष्कर्ष यह है, उपवास हमारे जीवन के लिए, प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, ये दिखलाने के लिए ना हो ना। मत्ती 6 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो किसी को दिखावा मत करो कहा जाता है, दिखलाने के लिए ना हो। उपवास परमेश्वर के सम्मुख हो ना, परमेश्वर के सामने हो, हम क्या हैं, कैसे हैं, वास्तविक दशा को उसके पास लेकर के आना है। उपवास आत्मा की शुद्धि के लिए हो, आत्म शुद्धि के लिए, खुद के शुद्धिकरण के लिए हो, और उपवास खुद की दीनता के लिए किया जाए। यदि अब तक हमने मन नहीं फिराया है, मन फिराने के लिए हम क्या करें? उपवास करें। यदि हम मन फिरा लिए हैं, हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करें कि प्रभु अपने समय पर उनको भी क्या करे? मन को फिराए, उनके जीवन में बदलाव को लाए। जो बदलाव आपके जीवन में, जो बदलाव हमारे जीवन में, जरूर हम भी चाहते हैं हमारे सारे रिलेटिव वे लोग भी क्या करें? परमेश्वर के राज्य में शामिल किए जाएं। जरूर हमें इसे करना है। प्रभु सहायता करे, हमारी सहायता करे कि हम पश्चाताप करने के द्वारा परमेश्वर का जो क्रोध, जैसे हम लोग देखते हैं निनवे के लोगों पर आ रहा था, लेकिन उन लोगों ने पश्चाताप किया, उन लोगों ने उपवास किया, और फिर वो दंड उस समय के लिए कम से कम नहीं आया। आज सारे संसार में पाप का जो दंड है वो आना तय है, लेकिन वो हमें छुटकारा देना चाहता है, वो हमें बचाना चाहता है। क्या हम बचना चाहते हैं? अगर हम बच गए हैं तो क्या हम अपने लोगों को देखना चाहते हैं कि वे क्या हो जाएं? बच जाएं, उनके पास भी ये जीवन पाया जाए, वे भी प्रभु के लिए जीवन को व्यतीत कर सके। ये उपवास और प्रार्थना के संबंध में कुछ सूचना है। प्रभु सहायता करे कि हम सब खुद परमेश्वर के द्वारा अगुवाई को पाएं और एक सही निर्णय को लेकर के सही तरीके से परमेश्वर के समीप आना हम सीख सकें और अपने जीवन को उसके हाथों में हम समर्पित करने पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी, जीवित, युगानुयुग तक एक समान बने रहने वाले परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति करते हैं इन वचनों के लिए जिसके द्वारा आपने हमें यहाँ पर सीखने का अवसर दिया, पढ़ने का अवसर दिया, उन उदाहरणों को देखने का अवसर दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं यीशु, आपने हमारे सामने इस उदाहरण को रखा। जरूर आपको मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी। आपका उद्देश्य उपवास के पीछे आत्मिक रूप से बल पाने का, आपको अपनी सेवा को पूरी करने का, जो आज्ञा पिता की है उसको संपूर्ण करने की थी, जिसके लिए आपने प्रभु इस तरह के उदाहरण को आपने रखा। और आज हमारे लिए भी जिन बातों को आप हमें याद दिलाना चाहते हैं प्रभु, हम सबसे पहले स्वीकार करते हैं कि हमने पाप किया है, हम पापी मनुष्य हैं और जो पाप की मजदूरी है वो मृत्यु है। लेकिन यदि हम विश्वास करते हैं आप पर, क्योंकि आपने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए,
यदि हम आपकी मृत्यु, आपके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं तो आप हमें छुटकारा देने का वादा करते हैं। आप आश्वासन देते हैं कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास वो अनंत जीवन भी नहीं है। प्रभु हमारी मदद करें, जो जीवन हमें मिला है उसमें हम बढ़ सके। प्रभु हमारी प्रार्थना है अपने प्रियजनों के लिए भी, जो लोग अब तक आपको नहीं जान पाए हैं, उन्हें भी प्रभु इस अनुभव में से ले चलें, उन्हें भी अनंत जीवन मिल सके, पश्चाताप कर सकें। आप मदद कीजिए प्रभु। आपके साथ चलना, आपके साथ बढ़ना बड़ा सौभाग्य है, बड़े आनंद की बात है। और प्रभु हर एक परिस्थिति में हम बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर पाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज के इस संदेश के द्वारा जो कुछ भी बातें आपने हमें याद दिलाया, जिन बातों के लिए आपने हमें निर्णय लेने के लिए मदद किया है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी करते हैं आपके सम्मुख हो, आपके आदर के लिए हो। और प्रभु इस जीवन से हम जो कुछ भी दीनता और नम्रता पूर्वक कर सकते हैं, प्रभु आपके लिए हम जीवन बिता सकें। हम सबकी अगुवाई करें। आदर और महिमा सब कुछ आपको देते हुए बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन।